हम देखा ऐसा सतगुरु संत सिपाही, सत्य नाम का पठा लिखायो सतगुरु आज्ञा पाई। 84 के दुख मेटे अनुभव जागीरी पाई। हम देखा ऐसा सतगुरु संत सिपाही। सत साहिब साधो भाई सभी को राम राम। परमात्मा की प्यारी जीवात्माओं, यदि आप सचमुच इस संसार रूपी भवसागर से पार उतरना चाहते हैं, यदि आप अपनी सूरत को उस परम अचल धाम में टिकाना चाहते हैं जहां न दुख है, न काल है, न कोई भय है, तो अपने चित्त को पूरी तरीके से शांत कर लें। अपनी इंद्रियों के द्वारों को बाहर से बंद करके अंतर्मुखी हो जाएं और इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं। आइए सतगुरु कबीर साहिब के इस दिव्य पद का अत्यंत सूक्ष्म तत्व और जो गूढ़ अर्थ है उसको जानते हैं। साहिब कहते हैं, हम ऐसा देखा सतगुरु संत सिपाही, सत्य नाम का पटा लिखायो सतगुरु आज्ञा पाई। 84 के दुख मेटे अनुभव जागीरी पाई। क्या कहते हैं साहिब? कबीर साहिब कहते हैं कि हम ऐसा देखा सतगुरु संत सिपाही। साधारणतः संसार के संतों को अत्यंत कोमल, शांत और अकर्मण्य मान लिया जाता है, लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि सच्चा सतगुरु केवल उपदेशक नहीं होता, वो तो एक जाबाज सिपाही, एक योद्धा होता है। ये सिपाही कैसा है? ये काल और माया की सेना से जीवों को छुड़ाने के लिए ज्ञान की तलवार लेकर खड़ा है। सिपाही का काम होता है रक्षा करना, दुश्मनों का संहार करना। सतगुरु रूपी सिपाही साधक के अंतःकरण में प्रवेश करके वहां बैठे काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी जो डाकू हैं उनका संहार करता है, जीवात्मा को यमराज के चंगुल से मुक्त कराता है। साहिब कहते हैं कि जब साधक ऐसे समर्थ सतगुरु की शरण में आ जाता है तो उसे क्या मिलता है कि सत्य नाम का पटा लिखायो सतगुरु आज्ञा पाई। सत्य नाम अर्थात सत्य नाम। कौन सा है सत्य नाम? सत्य। ये सत्य क्या है जो गीता में कहा है श्री कृष्ण ने, ओम तत्सत इति, कि ओम तत्सत। इस प्रकार से 3 विधि के द्वारा निर्देशित किया जाता है नाम का सुमरन। जो तीसरी विधि है कौन सी? ओम तत् के बाद सत्य। वही जो सत्य विधि है, वही जो सत्य नाम है, जिसे कि अक्सर सार नाम कहा जाता है। उसी नाम की बात यहां हो रही है कि वो जो असली नाम है उसकी बात है कि वो मूल आदि शब्द है जो इस संसार के अक्षर और ध्वनियों से परे है। ये साक्षात परमात्मा की चैतन्य शक्ति है। अब देखिए यहां पर जो ये शब्द है, अब एक चीज है नाम और एक है शब्द। शब्द जो है वो नाम के द्वारा प्रकट होता है। पहले नाम, जब आप उस नाम को बोलते हो तब आपके मुख से शब्द प्रकट होता है। तो यही चीज है कि जो सार नाम है वो एक विधि है। परमात्मा के नाम का जब सुमरन करते हैं उस विधि से तो शब्द प्रकट होता है, और वही है आपका आदि शब्द, सार शब्द। ये साक्षात परमात्मा की चैतन्य शक्ति है। फिर बात आती है पटा, कि सतगुरु सत्य नाम को पटा लिखायो। पटा क्या होता है? दस्तावेज होते हैं, मालिकाना हक का प्रमाण पत्र होता है, जिसे आजकल की भाषा में रजिस्ट्री या डीड बोल दिया जाता है। जब सतगुरु शिष्य को सत्य नाम की दीक्षा देते हैं तो मानो वे उसके नाम अध्यात्म की जागीर का पट्टा लिख देते हैं कि इस पट्टे पर साक्षात पूर्ण परमात्मा के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन यह पट्टा कब काम करता है? जब शिष्य सतगुरु आज्ञा पाई। क्या कहा साहिब ने? कि सत्य नाम का पटा लिखायो सतगुरु आज्ञा पाई। यानी कि गुरु की मर्यादा और आज्ञा में पूरी तरीके से जब जो साधक है, शिष्य है, वो समर्पित होकर रहता है। गुरु की आज्ञा ही वो सुरक्षा कवच है जिसे काल पुरुष भी भेद नहीं सकता। फिर कहते हैं 84 के दुखों का, कि 84 के दुख मेटे अनुभव जागीरी पाई। कि ये जीव अनादिकाल से 84 लाख योनियों, पशु पक्षी कीट पतंगे पेड़ पौधे
इनके चक्र में भटक रहा है। हर योनि का अपना भयंकर दुख है। कबीर साहिब घोषणा करते हैं कि जैसे ही सतगुरु के सत्य नाम का पटा जीव को मिलता है, उसके 84 लाख योनियों के सारे कर्म बंधन, सारे पाप एक क्षण में भस्म हो जाते हैं और उसके सारे दुख सदा के लिए मिट जाते हैं। अब देख लीजिए, साहिब बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, यहाँ तो बिल्कुल साफ कह दिया साहिब ने कि भाई 84 के दुख मिटे, अनुभव जागीरी पाई। ध्यान से समझिए अब इस बात को। ये तो बता दिया कि भाई 84 के दुख मिट जाते हैं इस पट्टे के मिलने के बाद, लेकिन उसके आगे के भेद को समझिए कि अब आगे क्या कह रहे हैं। आगे साहिब ने कहा कि अनुभव जागीरी पाई, मतलब जो शिष्य है उसे किसी बाहरी संपत्ति या जमीन जायदाद की जागीर नहीं मिलती, बल्कि उसे अनुभव, आत्म साक्षात्कार की दिव्य जागीर मिलती है। अब वो सुनी सुनाई बातों पर, किताबी ज्ञान पर निर्भर नहीं रहता। उसे अपने घट के भीतर साक्षात परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। वो आत्म साक्षात्कार करने लगता है। वो स्वयं अपने भीतर के साम्राज्य का राजा बन जाता है। तो ये है उस जो पट्टा लिखाया जाता है ना सत्य नाम का, उसका फल है ये। फिर साहिब क्या कहते हैं, सुरत सिंगरा सांग समझ के, सुरत सिंगरा सांग समझ को तन की तुपक बनाई, दम को दारू सहज को सीसा, ज्ञान की गज ठहकाई। बात समझ में नहीं आई? चलिए इसका भेद खोलते हैं कि क्या है इसका मतलब। सबसे पहले तो इनका आप समझिए, पहले एक को लेते हैं। क्या कहते हैं, जो युद्ध के हथियारों का वर्णन करते हैं अब कबीर साहिब यहाँ, कि युद्ध करते हैं किससे? माया और काल के दूतों से, अज्ञान से। तो कैसे करते हैं कि सुरत सिंगरा साग समझ को तन की तुपक बनाई। सिंगरा यानी सिंगड़ा, प्राचीन काल में बारूद रखने के लिए सींग से बनाया जाने वाला एक विशेष पात्र होता था। जो सींग होता था उस सींग को अंदर से खोखला करके और उसमें बारूद भरा जाता था। फिर क्या है? सांग। सांग होता है बर्छी या भाला। फिर होता है तुपक। तुपक अर्थात बंदूक या तोप, ठीक है जी, उसे कहा जाता है तुपक। फिर कबीर साहिब क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? कबीर साहिब इस आध्यात्मिक युद्ध में हमारी जो सूरत है, सूरत को वो क्या बनाते हैं? बारूद का पात्र। कि ये है बारूद रखने का पात्र। क्या? सूरत, जिसमें परमात्मा के नाम रूपी बारूद को भरा जाता है। तो सूरत में नाम भरा जाता है और हमारी जो समझ यानी कि विवेक और बुद्धि है वही भाला है, सांग है, और जो असत्य का भेदन करती है, असत्य का भेदन करती है। और जो ये हमारे 5 तत्व का जो भौतिक शरीर है, इसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना। इस तन को ही हमें क्या करना है? बंदूक बना लेना है, जिसके माध्यम से हमें आंतरिक शत्रुओं पर निशाना साधना है। चाहे तोप बना लो या बंदूक बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है? शरीर रूपी बंदूक से समझ रूपी भाला चलाया जाएगा, विवेक रूपी बुद्धि रूपी भाला चलाया जाएगा, ठीक है, इस शरीर से। और शरीर रूपी बंदूक से वो बारूद चलाया जाएगा, ठीक है जी। इसी से जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। तो ये साहिब कह रहे हैं। फिर क्या कहा कि बंदूक तो बन गई, लेकिन उसमें बारूद और गोली क्या होगी? बोले दम का दारू सहज को सीसा। अब भाई देखो, गोली आपने वो बारूद किस में भरा था? सूरत में। चलाएंगे कैसे, किस तरीके से? तो अब साहिब वो सारी बात बताते हैं कि दम को दारू सहज को सीसा। दम का अर्थात हमारी श्वास, जो श्वास उश्वास की गति है वो। दारू का अर्थात बारूद। सहज का अर्थात कि सहज अवस्था यानी परम शांति, स्थिरता। और सीसा का अर्थ है शीशे की गोली, ठीक है जी। तो साधना के इस विज्ञान में हमारी हर एक सांस जो अंदर बाहर आ जा रही है वो असली बारूद है।
और जब हम श्वास प्रश्वास के साथ सत्य नाम का सुमरन करते हैं तो बारूद में आग लगती है, और तो उस बंदूक से जो गोली निकलती है वो सहज भाव की गोली होती है, परम शांति की, स्थिरता की गोली होती है। सहजता का अर्थ है बिना किसी हट के पूरी तरीके से शांत एकाग्र होके परमात्मा में लीन हो जाना। ये सहज की गोली जब चलती है तो मन का भटकना तुरंत बंद हो जाता है। फिर साहिब क्या कहते हैं, साहिब कि बंदूक में बारूद और गोली डालने के बाद अंदर दबाने के लिए अब एक लोहे की छड़ का उपयोग किया जाता है। भाई बारूद अब अंदर भी तो भरना है। पहले के समय में सरिया होता था, उस सरिये से डालते थे जिसे गज कहा जाता है। कबीर साहिब कहते हैं ज्ञान के गज ठहकाई, कि सतगुरु का दिया हुआ जो ज्ञान है वही हमारा गज है, वही वो सरिया है। उस ज्ञान के द्वारा हम नाम के बारूद और सहज की गोली को अपने घट के भीतर अच्छी तरह से ठहकाई, ठहकाई मतलब ठोक कर सेट करना, ताकि निशाना चूके नहीं, और जब विस्फोट हो तो सीधे अज्ञान का किला ढह जाए। तो ये साहिब का यहां भेद है। फिर क्या कहते हैं साहिब कि सील संतोष प्रेम की पथरी, चित चकमक चमकाई, जोग को जामा बुद्धि मुद्रिका, प्रीत पियाला प्याई। सील संतोष की पथरी और चित का चकमक मतलब कि प्राचीन काल की जो बंदूकें थी, बंदूकों में बारूद को चिंगारी दिखाने के लिए एक चकमक पत्थर की आवश्यकता होती थी, जिसे आपस में रगड़ने पे आग पैदा होती थी। कबीर साहिब कहते हैं कि सील संतोष प्रेम की पथरी, चित चकमक चमकाई। सील का अर्थ है कि सील भाव, पवित्र आचरण, सदाचार, यानी कि जो काम इंद्री है उनका समन। फिर है संतोष, अर्थात जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना, लोभ नहीं करना। फिर प्रेम की वो पथरी यानी चकमक पत्थर, तो प्रेम आपको धारण करना है। जब साधक के जीवन में सील संतोष आते हैं तो वो अपने चित्त यानी कि चेतना को गुरु के प्रेम में पथरी से रगड़ता है। जो प्रेम की पथरी है उससे रगड़ता है अपने चित्त को। तो क्या कहा, चित्त चकमक चमकाई, चमकाई अर्थात उसमें चिंगारी पैदा होती है, तो उसके भीतर ज्ञान और विरह की अद्भुत चिंगारी पैदा होती है। ये चिंगारी नाम के बारूद को सुलगा देती है, जिससे साधक का अंतःकरण ईश्वर के प्रकाश से जगमगा उठता है। अब देखिए यहां पर साहिब एक एक चीज बता रहे हैं कि भाई प्रेम होगा कैसे, अज्ञान मिटेगा कैसे, किस चीज की बंदूक, मतलब वो उदाहरण दे के बंदूक का, गोली का वो समझा रहे हैं एक एक चीज। तो इसीलिए ध्यान से समझिए। बहुत से लोग कहते हैं बोले जी प्रेम जागृत नहीं होता, तो प्रेम जागृत क्यों नहीं होता, कमी कहाँ है, वो चीज साहिब यहां बता रहे हैं। तो कमी किस चीज में है, जैसे साहिब ने बताया कि सील, ठीक है, और संतोष, ये दो चीज जब रखेंगे उसके बाद जो है फिर अपने चित्त को प्रेम से रगड़ना होता है, तब जो है चिंगारी पैदा होती है। ठीक है जी। और यह चिंगारी नाम के बारूद को फिर सुलगाती है, नहीं तो नाम में जो है मन लगेगा ही नहीं, जिससे साधक का फिर अंतःकरण वो ईश्वर के प्रकाश से जगमगा उठता है। जैसे ही वो बारूद सुलगा तो प्रकाश होगा। इसी प्रकार जो नाम है, नाम सिद्ध हुआ तो अंदर में प्रकाश पैदा होता है, वो सार शब्द पैदा होता है। फिर साहिब कहते हैं आगे किसके लिए कि जोग को जामा बुद्धि मुद्रिका, कि युद्ध में जाने वाला सिपाही एक विशेष वेशभूषा पहनता है। जामा अर्थात वेशभूषा, कवच, सैनिक की पोशाक उसको कहते हैं। कबीर साहिब कहते हैं जोग को जामा बुद्धि मुद्रिका। यहां जोग का अर्थ सन्यासियों के गेरुए कपड़े पहनना नहीं है। यहां जोग का अर्थात है योग, कि परमात्मा से योग, योग माने जुड़ना, समत्व की स्थिति। ये समत्व यानी कि ये जुड़ाव ही हमारा जामा है जो विकारों के तीरों से हमारी रक्षा करता है। फिर क्या है, बुद्धि मुद्रिका। इसका अर्थात है कि बुद्धि
जो गुरु के ज्ञान की मोहर है उससे अंकित हो चुकी है, यानी हमारी बुद्धि पे गुरु के ज्ञान की मोहर लग चुकी है। अब वो कुतर्कों में नहीं भटकती। ऐसी अवस्था में साधक को क्या प्राप्त होगा कि प्रीति पियाला पाई, उस परमात्मा के दिव्य प्रेम का अमृत से भरा हुआ प्याला फिर मिल जाता है। इस प्याले को पीकर साधक पूरे तरीके से मस्त हो जाता है। उसे फिर संसार के किसी भी पदार्थ या वासना की प्यास नहीं रहती। वह तो बस अपने प्रियतम परमात्मा के रंग में रंग जाता है। फिर साहिब क्या कहते हैं कि सत कै सेल जुगत के जमधर, छिमा ढाल ठनकाई, मोह मोर्चा पहले मायो, दुविधा मार हटाई। अब देखिए किसकी बात करी कि सत के सेल की, सेल क्या होती है? बर्छी। ठीक है जी। तो युद्ध के मैदान में सिपाही के पास केवल बंदूक ही नहीं होती, बल्कि आमने सामने की लड़ाई के लिए अन्य हथियार भी होते हैं, जो कबीर साहिब कहते हैं कि सत के सेल जुगत के जमधर। सेल का अर्थात पैना भाला, बर्छी, ये सब। जुगत का अर्थात साधना की युक्ति, गुरु द्वारा बताई गई गुप्त विधि, जो कि क्या बताया आपको, जो सार नाम होता है ना, वो विधि, वो गुप्त विधि होती है। फिर क्या है कि जमधर, जमधर का अर्थात क्या होता है? दोहरी कटार होती है, खंजर। ठीक है, इधर से मारो उधर से मारो, दोनों तरफ धार होती है। ठीक है, कहीं कहीं पे जमधर का अर्थ गदा भी होता है। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीजें मिलेंगी। तो साधक अपने जीवन में सत्य, सदाचार, सत्य का साथ देना, सत्य बोलना, इसको ही अपना भाला बनाता है, इसको ही अपनी बर्छी बनाता है। और गुरुदेव ने जो नाम सुमरन की गुप्त विधि बताई है, उसे वो अपनी कटार बनाता है। जो बताया ना खंजर, वो उसे अपना खंजर बनाता है। जब काम क्रोध बहुत पास आते हैं तो ये जुगत की कटार उन्हें एक क्षण में काट देती है। तो ये जुगत युक्ति की कटार, सुमरन की जो गुप्त विधि है उसकी कटार। अब कोई मान लो सुमरन ही ना करे, बोले जी हमारा तो काम क्रोध खत्म ही नहीं होता, हमें क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, तो साहेब कहते हैं कि भाई आप सुमरन करो। जो बताई गई विधि है उस विधि से अगर सुमरन करोगे तो ये सब कुछ अपने आप शांत हो जाएगा। फिर साहेब क्या कहते हैं? क्षमा की ढाल, कि शत्रु जब वार करता है तो उससे बचने के लिए ढाल की जरूरत है। साधक की ढाल क्या है? क्षमा ढाल ठनकाई। क्षमा का अर्थात क्षमा भाव। कैसे? भाई आपको किसी ने जो है क्रोध दिलाने की कोशिश की, अब क्रोध जब आएगा सामने वाला आपको गाली गलौज करेगा, अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप उसे क्षमा नहीं कर पाओगे। यदि आप अहंकार त्याग के उसे क्षमा कर दोगे, जैसे ही आपने उसे क्षमा किया आपके मन में शांति आ जाएगी। लेकिन यदि आप उसे क्षमा नहीं कर पाए तो आपके अंदर फिर क्रोध बढ़ेगा, उसके मन का क्रोध आपके अंदर आ जाएगा। और यही तो काल चाहता है, माया यही तो चाहती है। तो ये काम क्रोध जो है, ये सब कुछ जब आप सुमरन करोगे, मन सुमरन में रहेगा, तो फिर आपको ये भान ही नहीं रहेगा, आभास ही नहीं रहेगा किसी ने आपको गाली दी है, क्या दी। अरे ठीक है, जिसने जो बोला, जिसको जितनी बुद्धि थी वो उतना ही तो बोलेगा। भाई जिसके पास जो ज्ञान होगा वो उतना ही तो ज्ञान दे सकता है ना। तो बस यही चीज है। तो साहेब यही चीज बताते हैं कि क्षमा भाव रखो। संसार में लोग गाली देंगे, अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, ये सब काल की सेना के बाण हैं। यदि साधक के पास क्षमा की ढाल है तो वो उन सारे बाणों को हंसते हंसते रोक लेगा। वो किसी से बदला लेने की भावना ही नहीं रखेगा, जिससे उसकी आत्मिक ऊर्जा बची रहेगी। फिर साहेब कहते हैं कि इन हथियारों से सिपाही सबसे पहले कहाँ हमला करता है? कि मोह मोर्चा पहले मायो, दुविधा मार हटाई। कि संसार में जीव का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मोह, आसक्ति। अब देखिए, मोह किसका? शरीर का। शरीर का मोह क्या हो गया? स्वार्थ। धन का मोह क्या हो गया? लालच। परिवार का मोह क्या हो गया? जो मोह है वो। ठीक है जी। तो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, ये मोह ही वो मोर्चा है, शत्रु का मुख्य जो बंकर कहते हैं ना, किला,
वो है जहां काल की सेना छिप कर बैठी है। जब कोई व्यक्ति आपके साथ रहता है लंबे समय तक तो आपका उससे मोह हो जाता है। अब जब मोह हो गया तो जाहिर सी बात है जब वो व्यक्ति आपको छोड़ेगा तो आपको कष्ट भी होगा, दुख भी होगा। तो ये सारी चीजें देखिए मोह से शुरू होती हैं। फिर चाहे वो धन में मोह हो, चाहे अपने अहंकार का, मैं का मोह हो, कोई भी मोह हुआ। फिर साहिब कहते हैं कि सतगुरु का सिपाही सबसे पहले इन्हीं पर ही आक्रमण करता है। ठीक है, इसके साथ ही वो क्या करता है, दुविधा मार हटाई। दुविधा का अर्थ है संशय, द्वैत, मैं करूं या ना करूं, गुरु सच्चा है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है। जब तक मन में इस प्रकार की बातें चलेंगी कि मुझे नाम मिला है, ये नाम सच्चा नाम है कि झूठा नाम है, फलाने ने तो ऐसा नाम दे दिया, उसने ऐसा कहा था, इन्होंने ये बात बताई, दूसरे ने तो कुछ और बताई थी, ये सही है या गलत है। जब तक मन में दुविधा है तब तक भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान की कटार से इस दुविधा को हमेशा के लिए मारकर हटा दिया जाता है। भगत जियों, ये दास आपको कई बार कहता है, जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उनका अलग अलग अनुभव होता है। एक कुतिया 8 बच्चों को जन्म देती है, 8 पिल्ले। उन 8 का अनुभव मनुष्यों के बारे में अलग अलग होता है। कोई आपके पास खेलता हुआ आएगा, कोई आपसे दूर दूर रहेगा, कोई आपके पास आना तो चाहता है लेकिन हाथ नहीं लगाने देगा। आप रोटी डालोगे, वो रोटी नहीं खाएगा, जब आप उठकर चले जाओगे तब रोटी खाएगा। और कोई आपके हाथ से रोटी छीन लेगा। ठीक है, कोई आपको भौंकेगा तो कोई पूंछ भी हिलाएगा। ये सब किस लिए? क्योंकि मनुष्यों के साथ उन सभी का अनुभव अलग अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अनुभव गलत है, नहीं, उनका जो ज्ञान है वो अनुभव का है। भाई किसी ने डंडा मारा होगा, किसी ने उनको पटक दिया होगा, चोट लगी होगी, किसी ने प्यार से पुचकारा होगा, कोई गोद में उठा के खाना खिलाता होगा, तो कोई दूर फेंक कर करता होगा, खाना खिलाता होगा। किसी के घर में वो घुसे होंगे तो उसको लात मार के भगा दिया होगा कि घर में नहीं घुसना, बाहर खाना खाओ। तो इस तरीके के अलग अलग व्यवहार ये संसार करता है, और अलग अलग व्यवहार जब करता है तो उनका अनुभव अलग अलग होता है। ठीक इसी प्रकार जब आप भक्ति में चलते हो तो भक्ति में आप सभी का जो पुरुषार्थ है वो अलग अलग है, आपकी मेहनत अलग अलग है। कोई ज्ञान मार्गी है, कोई भक्ति मार्गी है, कोई तार्किक है तो कोई समर्पित है। तो जब सभी अलग अलग हैं तो अनुभव भी तो वैसा ही होगा। इसीलिए तो रामचरितमानस में भी कहते हैं, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाई जैसी भावना, जैसा अनुभव और जैसा ज्ञान, बस परमात्मा की वैसी पहचान। तो ये सब, इसका मतलब ये नहीं है कि जी फलाने को तो ऐसा अनुभव हुआ, हमें नहीं हुआ। या फिर आप किसी को कहो, अरे भाई मेरा तो अनुभव ऐसा है, तुम्हारा अनुभव गलत है। आजकल संसार में यही तो चल रहा है कि नहीं जी हमारा सही है, तुम्हारा गलत है, क्योंकि उसने उस दूसरी विधि से कभी सोचा ही नहीं। और जो ये कह दे कि मेरा अनुभव सही और तुम्हारा गलत, तो समझ लो कि उसको कोई अनुभव हुआ ही नहीं, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। क्योंकि जिसे अनुभव हो जाता है वो वास्तव में सत्य को समझ जाता है कि सत्य है क्या। ठीक है जी। तो इसीलिए ये जो दुविधा है, इस दुविधा को कभी नहीं रखना कि इसका अनुभव ऐसा है, मेरा ऐसा है, ये अलग है, सही है कि गलत है। फिर साहिब क्या कहते हैं कि संत नाम के लगा पलीता, हर हर होत हवाई, गम गोला गढ़ भीतर मायो। मायो का अर्थात मार्यो, मायो भर्म के बुर्ज डहाई। तो क्या कहते हैं कि तोप या बंदूक में बारूद भरने के बाद उसे दागने के लिए जिस बत्ती या चिंगारी का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है पलीता। तो साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं संत नाम के लगे पलीता, कि जब साधक के हृदय में उस सत्य नाम का जब पलीता लगता है, वो बत्ती लगती है, यानी जब गुरु का शब्द पूरी तरीके से जागृत हो जाता है जीव के अंदर, तो एक बहुत बड़ा आंतरिक विस्फोट होता है। यह विस्फोट कैसा होता है कि हर हर होत हवाई।
हर हर का अर्थ है कि एक तीव्र ध्वनि, गूंज, ठीक है, जैसे रॉकेट या हवाई जहाज छूटने पर होती है ना, ऐसे। तो जैसे ही नाम का पलीता लगता है, साधक की जो सुप्त पड़ी कुंडलिनी शक्ति और उसकी सुरत इस शरीर के निचले चक्रों से मुक्त होकर और आवाज करती हुई सीधा ऊपर की तरफ चलती है। अब ये आवाज कैसी है, इस चीज को समझो। ये वो आवाज है जो आपके अंदर में अलग अलग उठती है। कभी आपने सुनी होगी झिंगुर की आवाज, कभी शंख की, कभी किसी और की। ये अलग अलग आवाजें होती हुई ऊपर की तरफ आपकी त्रिकुटी उठती चली जाती है। उसे संसार का कोई बंधन फिर रोक नहीं पाता। ठीक है जी। फिर क्या कहते हैं कि गम का तोपगोला और भ्रम के बुर्ज के विनाश के बारे में क्या बताते हैं कि जब ये तोप चलती है तो उसका गोला कहाँ जाकर गिरता है कि गम का गोला गढ़ भीतर मार्यो, भ्रम के बुर्ज डहाई। गम का अर्थात होता है ज्ञान, गहरी समझ, आत्मज्ञान, और गढ़ का अर्थात होता है शरीर या जो अज्ञान है उसका किला। बुर्ज मतलब जो मीनारें होती हैं किले की। तो साधक के ज्ञान का ये जो गोला है अपने ही गढ़ के भीतर अर्थात अंतःकरण के भीतर लगता है। वहाँ सदियों से अज्ञान, अंधकार और भ्रांतियों का एक बहुत मजबूत किला बना हुआ था। जैसे ही ज्ञान का ये महागोला वहाँ गिरता है, जैसे ही ये गिरता है तो भ्रम के जो बुर्ज हैं यानी भ्रम, संशय, अंधविश्वास, अज्ञान के जितने भी ऊंचे ऊंचे मीनारे थी, जो बुर्ज थे, ये सब ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं और साधक को सत्य का साक्षात दर्शन हो जाता है। फिर साहिब क्या कहते हैं कि सुरत निरत के घेरा दीनो, बंद कियो दरवाजा, शब्द सूरमा भीतर बैठा, पकड़ लियो मन राजा। कि अब देखो आक्रमण कर लिया, किला ढहा दिया, तो क्या कहा कि किले के बुर्ज ढहने के बाद अब शत्रु को चारों तरफ से घेरने की बारी आती है। कबीर साहिब कहते हैं सुरत निरत के घेरा दीन हो, बंद कियो दरवाजा, कि सुरत का अर्थात जो आपका ध्यान है उसको बाहर से समेटकर अंदर लगाना, निरत का अर्थात उस भीतरी प्रकाश या शब्द में टिक जाना। ठीक है, अब इस सुरत निरत का घेरा बना दिया कि उसको नाम में लगा दिया, सिमटा के सुरत को बाहर की बजाय अंदर लगा दिया, निरत को भी अंदर ही अपना टिका दिया। तो साधक अपनी सुरत निरत के द्वारा इस मन के चारों ओर घेराबंदी कर देता है। वो क्या करता है, बंद कियो दरवाजा, और सारे दरवाजे फिर बंद कर देता है। कौन से दरवाजे? जो 9 दरवाजे हैं, जो आपकी इंद्रियां हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख और 2 मलद्वार, सबको बंद कर देता है। जब तक ये दरवाजे खुले हैं हमारा मन जो मन रूपी शत्रु है वो बाहर भागता रहता है, क्योंकि ये दरवाजे हैं। वो आंखों से बाहर देखेगा, कानों से बाहर का सुनेगा, नाक से बाहर का सूंघेगा, ठीक है, जो मुख है वो बाहर के स्वाद को लेगी, जो हमारा मलमूत्र द्वार है ये बाहर के स्पर्श को अनुभव करते हैं। तो जब तक ये दरवाजे खुले हैं हमारा मन बाहर भागेगा, बाहर भागता रहेगा और संसार की गंदगी बटोरता रहता है। क्या गंदगी तो निकलती है, आंखों से क्या है गंदगी निकलती है, कानों से मैल निकलता है, नाक से गंदगी निकलती है, मुख से उल्टियाँ आती हैं, थूक देख लो सुबह सुबह कितनी बदबू आती है, मल द्वार, मूत्र द्वार, इनसे क्या है गंदगी तो निकल रही है। इन 9 के 9 दरवाजों से केवल और केवल गंदगी निकलती है, क्योंकि ये मन इस बाहरी संसार में केवल गंदगी बटोरता है। साधक प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान के द्वारा इन 9 दरवाजे जो हैं इनको बाहर के विषयों के लिए पूरी तरीके से बंद कर देता है। लेकिन जो भक्त होता है वो क्या करता है, वो सुरत निरत के द्वारा नाम का घेरा बनाता है और उसे बंदी बना लेता है मन को। फिर मन के बाहर भागने का कोई रास्ता नहीं बचता, वो भीतर ही कैद हो जाता है। अब वो बाहर भागने की बजाय वो भीतर की तरफ चलता है। और जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अंतिम प्रहार होता है कि शब्द सूरमा भीतर बैठा, पकड़ लियो मन राजा। शब्द अर्थात जो असली सार शब्द है,
वो सार शब्द ही असली सूरमा है। और इसी संसार में मन को जीतने की ताकत किसी मनुष्य में, किसी जप तप या हठ योग में नहीं है। मन को केवल एक ही सत्ता जीत सकती है और वो है परमात्मा का वो शब्द। और जब वो शब्द दसम द्वार के रास्ते से घट के भीतर प्रवेश करता है तो वो सीधे उस किले के मालिक, कौन है किले का मालिक? वो मन राजा, उसको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये मन जो अब तक इस पूरे शरीर का राजा बना बैठा था, जो हमें अपनी उंगलियों पे नचा रहा था, वासनाओं में भटका रहा था, वो मन अब शब्द के सामने असहाय हो जाता है। शब्द सूरमा उसे दबोच लेता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। मन की सारी चंचलता समाप्त हो जाती है, वो पूरे तरीके से शांत हो जाता है। फिर साहेब कहते हैं, पांचों पकड़े कामदार जो पकड़ी ममता माई, दास कबीर चढ़ो गढ़ ऊपर अभय निशान बजाई। कि राजा के गिरफ्तार होते ही उसकी पूरी सरकार, पूरी सत्ता गिर जाती है। कबीर साहिब कहते हैं, पांचों पकड़े कामदार जो पकड़ी ममता माई, कि 5 कामदार इस मन के कौन थे? जो 5 इसके विकार थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और उनकी दासियां थी आँख कान नाक जीभ त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, और इनकी ममता माई। ठीक है, कौन? माया। तो जब मन राजा ही पकड़ा गया तो पांचों कामदार जो अब तक हमारे जीवन को लूट रहे थे, वे भी तुरंत पकड़े जाते हैं और उनकी सारी शक्ति छीन ली जाती है। इसके साथ ही पकड़ी ममता माई, यही तो ममता है, ये मेरा है, ये तेरा है, इसकी जो भावना है, जो इन सारे विकारों की माई अर्थात माँ है, ये माया जो है यही इन्हें जन्म देती है। उसे भी पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, जड़ ही काट दी जाती है, जिससे भविष्य में विकारों को दोबारा पनपने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। साहेब कहते हैं कि गढ़ के ऊपर चढ़ना और अभय निशान बजाना, क्या चीज़ है ये? साहिब ने कहा ना वाणी में, अभय निशान बजाई, दास कबीर चढ़ो गढ़ ऊपर अभय निशान बजाई। यानी कि जो साधक रूपी योद्धा अब तक इस शरीर रूपी गढ़ के ऊपर शून्य शिखर या भंवर गुफा कहिए या सतलोक के द्वार कहिए, उसके ऊपर पूरी शान से चढ़ जाता है, वो त्रिलोकी के काल जाल से ऊपर उठ जाता है। और वहाँ पहुंचकर वो क्या करता है? अभय, अभय का अर्थात अभय निशान बजाई, कि कोई भय नहीं रहता, न यमराज का भय है, न जन्म मरण का भय, न कर्मों का भय। निशान अर्थात कि ऊपर चढ़ के झंडा लहरा दिया जाता है, विजय का झंडा, नगाड़ा बजाया जाता है। तो साधक उस परम पद पे पहुंचकर अपनी विजय का नगाड़ा बजाता है, झंडा गाड़ देता है। वह चिल्लाकर पूरे ब्रह्मांड को घोषित करता है कि आज मैं काल के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त हो गया, आज मैंने अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लिया। वही साधना की पूर्णाहुति है और यही कबीर साहिब का अंतिम गंतव्य है, क्योंकि यही है इसके आगे वो सार शब्द के बाद जो कहा जाता है ना सत्यलोक, यही है वो सत्यलोक, यहीं पर पहुंचना होता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि सत्यलोक कहाँ है और कैसे बताया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसमें कबीर साहिब ने जितनी भी बातें बताई हैं, ये सारी उन साधकों के लिए हैं जो साधक वास्तव में जिनके भक्ति मार्ग में कुछ समस्या आ रही है। कायर खेल न भक्ति का, यह है सूरों का काम, शीस उतारे हाथ कर ताको मिले इनाम, सतगुरु संत सिपाही मिले दिया अभय का दान, कहें कबीर सुनो भई साधो पाओ पद निर्वाण। तो भगत जियों, इसीलिए जीव आत्मा को ये समझना पड़ेगा कि आप मुक्ति तो पाना चाहते हैं, सतलोक जाना चाहते हैं, लेकिन वो सतलोक वास्तव में है कहाँ, जाया कैसे जाएगा, उस सारे भेद को समझना पड़ता है। जब तक उस भेद को नहीं समझोगे और खाली जीवा से राम राम करते रहोगे तो बात नहीं बनेगी। इसीलिए भगत जियों, सतगुरु कबीर साहिब की जय बोलिए, बंदी छोड़ की जय बोलिए, नाम सुमिरन में रहिए और कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाइए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।